हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे न्यू ब्लॉग में। मैं आज घर से करीबन 66 किलोमीटर दूर आया हुआ हूँ पुरा महादेव। ये स्थान बागपत ज़िले से करीबन 30 किलोमीटर दूर है और मेरठ ज़िले से 36 किलोमीटर दूर है। तो दोस्तों, आज आपको इस मंदिर के दर्शन कराऊंगा और इस मंदिर का इतिहास के बारे में बताऊंगा, क्योंकि ये मंदिर बहुत ही प्राचीन शिव मंदिर है। तो ये उत्तर प्रदेश का एक बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है। तो दोस्तों, आज मैं आपको पुरा महादेव मंदिर के इतिहास के बारे में बताऊंगा। अगर आप लोगों को नहीं पता तो आप लोग आज ठीक वीडियो देख रहे हैं, आप सही वीडियो देख रहे हैं आज। दोस्तों, सबसे पहले मैं बता देता हूं मंदिर का खुलने का और बंद होने का समय बता देता हूं। खुलने का समय है सुबह 4 बजे से और बंद होने का समय है रात को 8 बजे। क्योंकि मेरी पंडित जी से बात हुई थी तो उन्होंने स्वयं बताया कि सुबह 4 बजे मंदिर खुल जाता है और रात को 8 बजे बंद होता है। लेकिन शाम के समय 4 बजे के बाद आप मंदिर के अंदर से दर्शन नहीं कर सकते, क्योंकि 4 बजे के बाद श्रृंगार होता है। उसके बाद वो बाहर से ही दर्शन करने देते हैं। तो दोस्तों, अब आगे मैं आपको इस मंदिर के इतिहास के बारे में बताता हूँ। पुरा महादेव एक हिंदू मंदिर है जो पूरी तरह से भगवान शिव को समर्पित है। यह मंदिर भारत के उत्तर प्रदेश के बागपत जिले से 30 किलोमीटर और मेरठ जिले से 36 किलोमीटर दूर बलैनी शहर के पुरा गांव में स्थित है। कहा जाता है कि यह मंदिर एक प्राचीन सिद्धपीठ है। पुरा महादेव मंदिर पश्चिम उत्तर प्रदेश का एक प्रसिद्ध मंदिर है। यह ऐसा कह सकते हैं कि यह मंदिर उत्तर प्रदेश के प्रसिद्ध मंदिरों में से एक है। तो दोस्तों, पुरा महादेव मंदिर की मान्यता है कि सावन और फागुन के महीने में लाखों शिव भक्त हरिद्वार से कांवड़ में गंगा का पवित्र जल लाकर परशुरामेश्वर महादेव का अभिषेक करते हैं। ऐसा करने से शिव भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। इस मंदिर को परशुरामेश्वर महादेव भी कहा जाता है, लेकिन आज के समय में इस मंदिर को पुरा महादेव नाम से जाना जाता है। दोस्तों, बहुत समय पहले यहाँ पर एक कजरी वन हुआ करता था। जो ये पूरा गांव है ये सब कजरी वन में ही बसा हुआ है। इसी वन में एक जमदग्नि नाम के ऋषि अपनी पत्नी रेणुका के साथ आश्रम में रहते थे। कहा जाता है कि ऋषि की पत्नी रेणुका वो प्रतिदिन एक मिट्टी का कच्चा घड़ा बनाकर उसमें हिंडन नदी का जल भर कर लाती थी। वह प्रतिदिन शिव को जल चढ़ाती थी। हिंडन नदी, जिसे पुराने समय में पंचतिथि कहा गया है और हर नदी के नाम से भी जाना जाता था। दोस्तों, यहाँ का इतिहास ये है, यहाँ पर एक बार राजा सशस्त्र बाहु शिकार खेलते हुए पहुंचे। जब दंगनी ऋषि की अनुपस्थिति में रेणुका से उनका साक्षात्कार हुआ। रेणुका ने राजा सशस्त्र बाहु की सेवा की और राजा सेवा भाव देखकर आश्चर्यचकित हो गए कि जंगल में इतनी व्यवस्था कैसे हो सकती है। तो दोस्तों, पौराणिक कथा के अनुसार राजा ने जिज्ञासापूर्ण रेणुका से इसका कारण पूछा। तो उन्होंने कामधेनु गाय का जिक्र करते हुए उनकी कृपा के बारे में बताया। राजा उस अद्भुत गाय को बलपूर्वक वहां से ले जाने लगा, तो रेणुका ने इसका विरोध किया। तो राजा ने गुस्से में रेणुका को ही बलपूर्वक उठा लिया और उठाकर अपने महल हस्तिनापुर ले गया और रेणुका को एक कमरे में बंद कर दिया। रेणुका को एक रात रखने के बाद उसने दूसरे दिन उसको आज़ाद कर दिया। रेणुका जैसे ही वहाँ से आज़ाद हुई तो वो अपने आश्रम आ गई। आश्रम आने के बाद उसने ऋषि को अपने साथ हुई सारी घटना के बारे में बताया। दोस्तों, इस कथा को थोड़ी देर के लिए विराम देते हैं, क्योंकि थोड़ी देर हम पूजा कर लेते हैं। उसके बारे में मैं आपको ये सारी कथा के बारे में बताऊंगा और थोड़ा पंडित जी से बात कर लेते हैं, क्योंकि मेरे मन में कुछ सवाल है। आप लोगों के मन में भी सवाल होंगे जो मैंने इसके बारे में सुना था, पुरा महादेव के बारे में। तो वो सवाल मुझे पंडित जी से पूछने हैं और मैं आपको भी बताऊँगा। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बने रहिए।
ओम नमः शिवाय। तो आइए दोस्तों पंडित जी से बात कर लेते हैं। यहाँ पर नॉइज़ ज़्यादा है इसलिए पंडित जी और मेरी बात आपको सुनाई नहीं देगी, इसलिए मैं आपको बता देता हूँ कि पंडित जी और मेरी क्या क्या बात हुई, पंडित जी से मैंने क्या बात की। आइए चलते हैं। तो पंडित जी से मैंने पूछा, पंडित जी मैंने सुना है यहाँ पर जो शिवलिंग है ये रंग बदलती है, दिन में बदलती है, साल में बदलती है। तो पंडित जी ने हमें बताया कि ये मौसम के हिसाब से रंग बदलती है, ऐसा कुछ नहीं कि दिन में साल में, अपने इस मौसम के हिसाब से रंग बदलती रहती है। फिर मेरा दूसरा सवाल था पंडित जी से कि पंडित जी मैंने सुना है कि ये शिवलिंग हर साल इसकी लंबाई बढ़ती है। तो पंडित जी ने बोला कि देखो अगर हर साल लंबाई बढ़ती तो शायद ये मंदिर भी दोबारा बनवाना पड़ता और ये मंदिर की ऊंचाई और काफ़ी ऊंची होती फिर। तो ऐसा कुछ नहीं है। फिर तीसरा सवाल था मेरा जो मैंने सुना हुआ था कि जो मेरे मन में सवाल थे मैंने सुने हुए थे, तो उनका पंडित जी से ही पूछ लेता हूँ, हमसे बेटर यही बता सकते हैं। तो उनका पंडित जी ऐसा कहा गया है कि जो ये शिवलिंग है अब हम इसको बाहों में लेंगे तो ये बाहों में नहीं आती है। पंडित जी कहने लगे ऐसा कुछ नहीं है, आ जाती है, लेकिन हम इस लायक नहीं है कि हम भगवान को स्पर्श कर सकें। तो पंडित जी ने हमें बहुत ही सारी बातें बताई। तो पंडित जी की बातों से मैं सहमत था कि उन्होंने, और उनका आभारी भी हूँ कि उन्होंने समय निकाल कर हमारे साथ थोड़ी सी बातें की और हमें इसके बारे में बताया जो हमें पता नहीं था। ठीक है दोस्तों, आपको भी पता लग गया कि ये सब बातें झूठी हैं कि शिवलिंग की लंबाई बढ़ती है या ये रोज़ ही रंग बदलती है। रोज़ नहीं बदलती है दोस्तों, मौसम के हिसाब से ही बदलती है, क्योंकि पंडित जी तो यहाँ पे रहते हैं, इन्होंने बताया। तो दोस्तों अब चलते हैं आगे, आपकी कथा पूरी करते हैं, इसका इतिहास के बारे में आपको पूरा बता देता हूँ। तो मैंने बताया था आपको पीछे कि रेणुका जब वहाँ से आज़ाद होकर आ जाती है ऋषि के पास, तो उसको अपनी सारी घटना के बारे में बताती है। तो उससे आगे चलते हैं दोस्तों। तो इस पर ऋषि ने एक रात्रि दूसरे पुरुष के महल में रहने के कारण रेणुका को आश्रम छोड़ने का आदेश दिया, लेकिन रेणुका आश्रम छोड़कर नहीं गई। फिर गुस्से में ऋषि ने अपने तीनों पुत्रों को अपनी माता का सिर धड़ से अलग करने का आदेश दिया, लेकिन पुत्रों ने ऐसा करने से मना कर दिया। पिता के आदेश के अनुसार चौथा पुत्र, जिसका नाम परशुराम था, उसने अपनी माता का सिर धड़ से अलग कर दिया। बाद में उसको पश्चाताप हुआ और उन्होंने भगवान शिव की तपस्या आरंभ कर दी। परशुराम की तपस्या से भगवान भोलेनाथ प्रसन्न हो गए और उन्होंने परशुराम से वरदान मांगने को कहा। परशुराम ने अपनी माता को पुनः जीवित करने की प्रार्थना की। भगवान शिव ने उनकी माता को जीवित कर दिया। इसके साथ ही भगवान शिव ने परशुराम को एक फरसा प्रदान किया, जिससे ही उन्होंने 21 बार क्षत्रियों का नरसंहार किया था। तो दोस्तों आगे चलते हैं हम कथा में। परशुराम ने जिस स्थान पर शिवलिंग की स्थापना की थी और वहां पर एक मंदिर बनवा दिया। समय बीतने के साथ ही मंदिर खंडर में बदल गया। कई वर्षों के बाद यह मिट्टी के ढेर में बदल गया। कहा जाता है कि एक बार लंडोरा की रानी घूमने के लिए निकली थी। उस टीले पर आकर उनका हाथी रुक गया। लाख कोशिशों के बाद भी हाथी ने उस टीले पर पैर नहीं रखा। इस पर रानी को आश्चर्य हुआ और उन्होंने टीले की खुदाई आरंभ कर दी। खुदाई में वहां पर एक शिवलिंग प्रकट हुआ। फिर रानी ने एक भव्य मंदिर का निर्माण कराया। यही शिवलिंग आज पुरा महादेव गांव में स्थित परशुरामेश्वर के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों ये थी पुरा महादेव का इतिहास की पूरी कहानी जो मैंने आपको आज बताई है। तो शायद ही आपने किसी वीडियो में कहानी सुनी होगी, ये भी मैंने आपको आज शॉर्ट में बताई है। अगर पूरी लॉन्ग कहानी बताए तो सर दोस्तों वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी और आप इतनी लंबी वीडियो देखोगे भी नहीं। तो दोस्तों ये कहानी थी जो आप लोगों को पता होनी चाहिए, क्योंकि हम हिंदू हैं, ये हिंदू राष्ट्र है हमारा, तो ये सब चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। तो दोस्तों चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर
ज़रूर करें दोस्तों। इससे हमें आगे वीडियो बना, दोस्तों हमें इतनी टाइम मिल पाया था क्योंकि थोड़ा जल्दी में थे। कभी फिर चक्कर लगेगा तो मैं आपको पूरी वीडियो बना के दिखाऊंगा, एक एक चीज़ दिखाऊंगा। फ़िलहाल तो शॉर्ट में ही वीडियो बनाई है। आप देख सकते हैं भव्य नज़ारा मंदिर का, बहुत ही बड़े पार्किंग। देखो ये शिवलिंग बनाई हुई है और शेषनाग भी है। अब यहाँ से चलते हैं हम घर की तरफ क्योंकि टाइम कम था हमारे पास। तो सर को रिक्वेस्ट की थी सर चलते हैं, नहीं तो आने का कोई प्रोग्राम था ही नहीं। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ सर को कि उन्होंने मेरी बात रखते हुए उन्होंने दर्शन कराए और ख़ुद भी दर्शन किया आके। तो दोस्तों यात्रा में आज इतना ही, आगे वीडियो में बने रहना। आगे कभी टाइम मिलेगा तो दोबारा आते हैं यहाँ पर दर्शन के लिए। आप लोगों का धन्यवाद।